नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज राधा स्वामी सत्संग सभा की एलोरा ब्रांच आगरा में मेडिकल कैंप लगाया गया। उसके मेडिकल कैंप पिछले जो 2 बार से बाहर लग रहे थे, तो आज कैंप फिर अपनी ब्रांच में लौट आया और वहाँ पर हमने तमाम डॉक्टर से लोगों से बात की। और इस मामले में सुरेखा यादव जी चूँकि हमारे साथ हैं, अभी वो कैंप में भी थी, तो वो पूरी बात आपके सामने रखेंगी। और आप जानते भी हैं कि वो हमारे चैनल की हेड हैं और इस पे दिलबाग से संबंधित जो भी बातें होती हैं वो अच्छे से प्रस्तुत करती हैं। तो अब हम चलते हैं सुरेखा यादव जी के पास। सुरेखा जी, राधा स्वामी जी, ये सिलसिला जो राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा सरनाश्रम हॉस्पिटल्स के डॉक्टर के सहयोग से शुरू हुआ था करीब मार्च के महीने में, और ये साल अब ख़त्म होने वाला है, दिसंबर चल रहा है। धीरे धीरे करके ये दायरा आगे बढ़ता चला जा रहा है। जी जी, ये जिस तरह के मेडिकल कैंप लग रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप, सारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, और जिस तरह से धीरे धीरे लोगों की समझ में आ रहा है, तो बड़े तैयारी से आते हैं और आसपास के लोगों को बताते भी हैं कि दिलबाग ये एक ऐसा काम कर रहा है, हमने पिछले वाले मेडिकल कैंप में ये दवाई ली थी, आपको भी कोई तकलीफ़ है तो आएँ। क्योंकि जो एक ये व्यवस्था है, MBBS डॉक्टर्स हैं, स्पेशल डॉक्टर्स हैं, तो यहाँ जितनी भी लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, आई से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, गायनेक जो है, लेडी डॉक्टर जो है, बच्चों के डॉक्टर्स हैं, हड्डियों के डॉक्टर्स हैं, और ये सारी चीज़ों के साथ साथ जो है दवाइयाँ भी मिलती हैं, प्लस जांचें भी फ्री होती हैं। तो ये धीरे धीरे फैलता चला जा रहा है। अब मैं आपके से एक सवाल करूंगा। जो कैंप में आपने जो क्षेत्रीय सभासद थे हमारे शर्मा जी, उनसे बात करी थी, तो उन्होंने एक शब्द कहा था, आपने शायद ध्यान दिया होगा, कि ये कैंप बड़ा हेल्दी है। हेल्दी मीन्स उन्होंने जो डॉक्टरों की डिग्री और सारा उस पर थोड़ा सा बताइए डॉक्टर, उनका क्या रिएक्शन था इसमें? ये क्षेत्र के पार्षद हैं भरत शर्मा जी, जी, और जब भी इनको मौका मिलता है ये वहाँ आते हैं, देखते भी हैं, और स्वयं भी कहते हैं कि एक इतनी अच्छी व्यवस्था है कि किसी को स्वास्थ्य लाभ लेना है तो वो आके यहाँ पे अपना टेस्ट कराए। कभी कभी उनको भी मौका मिलता है तो अपना हीमोग्लोबिन वगैरह भी टेस्ट करा लेते हैं, साथ के साथ उसका रिजल्ट भी मिल जाता है, तो उन्हें पता रहता है कि वास्तव में काम हो रहा है, क्या हो रहा है। प्रैक्टिकल तो उसके बाद उन्होंने अपील भी करी क्षेत्र के लोगों से कि आप लोग जो है इस तरह के दिलबाग के जो मेडिकल कैंप लगते हैं, तीनों ब्रांचों में लगते हैं, बाकी जो है उसकी आपने जानकारी दी थी कि और उसके अलावा जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं और वहाँ कैंप लगता है और आपके पास सूचना है तो उसका पूरी तरह से लाभ उठाएं। तो उन्होंने इस तरह की अपील जो है अपने क्षेत्र के लोगों से भी की है आज। जी जी जी। तो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि एक जो वे ऑफ लाइफ है दिलबाग की, कि कोई चीज़ उन्होंने शुरुआत करी है तो वो लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने देखा और आज कैंप लग गया और फिर पता ही नहीं है, फोटो खिंच गई कि दोबारा कब क्या होगा या होगा भी कि नहीं होगा, वही डॉक्टर तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मेन चीज ये निरंतरता है। जी जी, लगातार निरंतरता है। आप लगातार किसी काम का, सेवा का बीड़ा उठा रहे हैं तो उसे पूरा कर रहे हैं। थैंक यू सुरेखा जी, आपने बहुत अच्छे से वो भरत शर्मा की बात हमें लानी थी आगे, क्योंकि वो क्षेत्र के सभासद हैं और वही वो पब्लिक से जुड़े रहते हैं। तो उन्होंने जो अपील करी वो बहुत ही, और कैंप के बारे में जो उन्होंने कहा हेल्दी कैंप है, ये वास्तव में हेल्दी कैंप है। जी, थैंक यू। राधा।
क्या पता आएंगे कि नहीं। आएंगे आएंगे आएंगे। नैयर से दिखाना था तो बोलते नहीं नैयर नहीं गाड़ी हवा लेते हैं। क्या दिखाना है? पानी कम हो जाता है। सर्वेश 104 या तो आज भी लीजिएगा। खोल दो, नहीं खोल दो। ये तो ठीक है एकदम, पल्स तो ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है कम है आपका। कोई नहीं लाया था, नहीं लाया था बस अपना स्वामी से कर लो, कर ली चाय पी लो। राधा स्वामी। आप कहाँ से हैं? मैं हूँ तो आगरा से ही, ऐसे बिहार की रहने वाली हूँ और दयालबाग से आई हूँ। अच्छा अच्छा। दयालबाग से मतलब आपका बोकारो स्टील सिटी में मेरे हस्बैंड काम करते थे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा धीरा सिन्हा। अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ कैंप में कैसे आई? कैंप में आज मेरे को कुछ प्रॉब्लम फील हो रहा है। अच्छा। किडनी का स्टोन मेरे को पहले भी हो चुका है। नैयर सर ने बताया और जैसा ट्रीटमेंट किया, तो मालिक के पास भी गई थी उस समय। मालिक ने कहा कि ठीक हो जाएगा, पानी पीते रहिए और नैयर से ट्रीटमेंट लीजिए। अच्छा अच्छा। डॉक्टर नैयर का ट्रीटमेंट से मेरा ठीक हो गया। आज हो गया 5-6 साल। लेकिन अभी यहाँ कैंप में मैं आई हूँ, कुछ दिन हुआ है, मैंने मेरे स्टोन वाला पेन दर्द हो रहा है, तो उसीलिए मैंने आया। मैं अभी शुगर पेशेंट हूँ, शुगर का भी एक नॉर्मल है। मैं हाँ यहाँ टेस्ट करा लिया, नॉर्मल है, अटेंडम है। मैंने बताया कि थायराइड खा लिया मैंने एंड 2 बिस्कुट खाया, तो बोले कोई बात नहीं है, अटेंडम है, ठीक है, दोनों चीज़ कोई है। उसके अलावा मैं अभी सर का इंतज़ार कर रही हूँ, सिद्धार्थ सर का, उनसे ही बात करना है, शुगर का अपना दिखाना है और उनसे ही मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ। लेकिन अभी सिद्धार्थ सर नहीं आए हैं, तो सर ने बताया कि अब आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, आप बात कर लीजिए उनसे, ठीक है? थैंक यू धीरज जी। राधा स्वामी राधा। कितना हो गया सर? इस समय हम लोग 64 पेशेंट आ चुके हैं जी जी। और इसमें ज़्यादातर जो है ज़्यादातर इसमें जो है आइज़ वाले हैं और ब्लड टेस्ट वाले हैं। लैब जी। कहाँ है ब्लड टेस्ट तो उधर है, आँख वाले ये हैं जी। अच्छा, और कोई किस किस चीज़ के ज़्यादा मरीज हैं वैसे?
इसमें ज़्यादातर मरीज केवल आँख वाले ही है, आँख वाले और ब्लड टेस्ट वगैरह की जो है। हाँ, और बाकी मरीज़ कम है जी। और ठंड को देखते हुए जो स्ट्रेंथ आ रही है, नॉर्मली हम लोग की इस समय करीब 100 क्रॉस कर जाती है, लेकिन अभी हम केवल 64 पे हैं। हाँ, तो अभी टाइम है। जी जी। ओके। सामने लाइट की तरफ ट्यूसडे थर्सडे यहाँ पे तो 1 महीने बाद ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे नंबर 4 लिख दिया ये लिख दिया। इधर चलाए नहीं आप, इधर देखो, इधर कान की तरफ पूरी आँख खुली रखी सामने। तो फिर पानी पी लो, उसमें क्या चेक करके करेगी? सर में दर्द और कोई कारण होगा सर में। एक बार नज़र चेक करवाने के हॉस्पिटल आने पर कैटरेक्ट शुरू हो रहा है मोतियाबिंद। साइन एरिया डालना है आप? हाँ जी डालती हूँ। हाँ, उसको दिन में 4-5 दफ़े डालिए और एक दवा यहाँ से मिल जाएगी। शरणाश्रम में ऊपर वाली तो डाल ही नहीं, नीचे वाली डॉक्टर राधास्वामी में 10 नंबर में आ जाना। कल परसों जब आपको टाइम मिले 9:30 मैंने यहाँ पता किया तो ऐसा लग रहा है आई के मरीज बहुत आ रहे हैं। कारण दोनों में राइट थोड़ा सा सेंटर। डॉक्टर एस के सत्संगी साहब, मतलब एरिया हमारा बढ़ जाता है आई वालों का। 40 के बाद ज़्यादातर लेडीज जेंट्स सबको चश्मे के बाद। फिर दूसरा पॉल्यूशन जिम्मेदार है। पॉल्यूशन की वजह, पॉल्यूशन की वजह से आँख में जलन, रेटिनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन ये ज़्यादा है। और वैसे भी हमारे कंट्री का जो एरिया है उसमें कैटरेक्ट के मरीज बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, धुंधला दिख रहा है जो सर्जरी से ठीक हो रहे हैं उतने नए आ जा रहे हैं। ये 3 मेजर कॉज है जिसके वजह से आई के ये हाथ में ले लो। ये तो पास के लिए ये देख रहे थे कि कितने जल्दी वहाँ अरेंजमेंट हो जाता है। तो सत्संग के जितने वॉलंटियर्स हैं, यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर, धुंधला है। उन लोगों ने तुरंत इसे अगर चश्मे अरेंज कर दिया। वहाँ पे कैंप 2 बार हो दवाई चुका लिख दे रहे हैं, इसको यहाँ से इसमें तो तो उस दिन क्या क्या रात में मरीज भी बढ़ गए थे कुछ मरीज तो ऐसा है कि पहले वाले की अपेक्षा? नहीं, ज़्यादा मरीज तो नहीं बढ़े थे, लेकिन होम्योपैथिक दवा है। शादी ब्याह का माहौल था। दवाई नीचे वाली पब्लिक जाते जाते रुक गए, दिखाते जा रहे भी कम करने के लिए दोनों में डलती रहेगी। ये वाली बंद नहीं कर, ऊपर वाली दवाई यहाँ से। तो अभी क्या इस तरह के कैंप जो इमरजेंसी में एकदम से लगाते हैं, क्या लगते रहेंगे उधर? ये हमें क्या पता, ये तो जो डायरेक्शन होगा वो लोग हम लोग का अच्छा अच्छा, कोशिश करते हैं। वैसे शॉर्ट नोटिस पे ठीक अरेंजमेंट हो गया था। मतलब वही चीज़ है कि आपका सिस्टम एकदम से रेडी रहता है सब चीज़ के लिए। हाँ, कैंप के लिए हमारे डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स सब रहते हैं। और कुछ पुल के बारे में भी कुछ डायरेक्शन हुआ है क्या? लेने के बाद वो शायद पिछली बार किया था कि 2 पेंटून लगा के हाँ, और मोटरेबल बन जाए ताकि सीधे उससे चल जाए। नाव आगे भी जा सके, हमें जो समझ में आया वो यही है। जो रास्ता निकलने का हो जाए। तो ये तो लेकिन उसमें गवर्नमेंट का आपको सहयोग लेना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी का। हाँ, उसमें लेना पड़ेगा, लेकिन हुजूर ने एक बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेंटून। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेंटून जो ऐसा कि गूगल में है, वो ये है कि ट्रक खड़ी हो जाती है और उसमें से फ्लोटिंग वो निकलते हैं। दिन में 3 बार ट्रांसपोर्ट कर दीजिए, फिर उस ट्रक में चीज़ों को ले जाइए। फिर वो एकदम साथ गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। जो हमको ज्ञान प्राप्त हुआ है, हमारे सेक्रेटरी साहब ने दिया था हाँ हाँ, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेंटून ब्रिज इस तरह
तो वो भी इंजीनियर हैं आपके सेक्रेटरी साहब भी, वो भी जानते ही हाँ, हैं। इंजीनियर हैं, उन्होंने सर्च किया था हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो बता रहे थे कि इस तरह का होता वो आपको। है। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अच्छा। आप किनारे पे खड़ा कर लीजिए ट्रक, और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से उसमें पेंटून टाइप के एल्युमिनियम के वो निकलते जाते हैं उसमें। नहीं, लेकिन पेंटून पुल तो इस किनारे से उस किनारे तक पूरी हाँ, तो ये भी इस किनारे से उस किनारे तक हो जाता है। अच्छा अच्छा। वो किस टाइप का होता है, थोड़ा सा आपको तो समझाया होगा। नहीं, मुझे जो समझाया वो ये समझाया। कैटरेक्ट तो दोनों में ट्रक पे लोडेड होता है हाँ हाँ और ट्रक किनारे खड़ा कर दिया जाता है। हो जाता है। वैसे धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ती है। पुल के जो पेंटूल्स होते हैं वो निकलते हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं पहनते हैं और उस पर से आप ट्रैफिक पास कर दीजिए। और ये रिसेंट हॉस्पिटल आ जाए। जैसे कि वैसे इस तरह के हाँ वीडियो हमने देखे हैं कई विदेशों में है। पेटेंट अमेरिका का है। अच्छा दिन में 3 बार इसके विषय में ज़्यादा डिटेल के लिए मैं सेक्रेटरी साहब से आप बात कर लिए, उन्होंने अध्ययन किया। थैंक यू सर। उनका ज़्यादा दूर नहीं जाओगे, आ जाइए। दिन में 3 बार। जाँच हो जाएगी। 10 नंबर में मिलेगी रिपोर्ट, अगले दिन मिलेगी, वो दिखा के फिर हम ऑपरेशन के लिए बताएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? चंद्रकांता चड्डा। अच्छा। और मिसेस चड्डा कैसे आई आप इधर आज कैसे आई यहाँ पर? कैसे कैंप में कैसे आई? कोई तकलीफ है? मैं कैंप में कैसे आई हूँ, क्योंकि कैंप लगा हुआ है यहाँ पर मल्टीपर्पज। हाँ। तो आपको कोई तकलीफ है क्या? आपको कोई प्रॉब्लम थी? हाँ, मुझे मेरी आंखों की प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा। जो कि सत्संगी सब ट्रीट कर रहे हैं। हाँ हाँ। और दूसरा आयुर्वेदिक दवाई ले रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्लड काउंट बहुत लो हो गया था। हाँ। तो और मैंने एंटीबायोटिक की वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम्स थी, तो दोनों बेटर है। डॉक्टर सत्संगी साहब से बातचीत हुई आपकी? हाँ जी, हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। चलो बेकार है। हमारे क्षेत्र के सभासद शर्मा जी आज कैंप में पधारे हुए हैं, तो सुरेखा जी कोई सवाल पूछिए, फिर मैं एक आध दो सवाल आपसे करूँगा। आपके क्षेत्र में ये कैंप लगाते हैं राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा शरणाश्रम हॉस्पिटल के डॉक्टर से, तो लोगों को काफ़ी लाभ होगा। आपसे भी लोग कभी चर्चाएं करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये जो आपने अलग जगह रखी है सेवा की, उस सेवा का सभी ये आप भले ही ये राधा स्वामी सत्संग सभा लगाती है या आपकी कम्युनिटी लगाती है, लेकिन इसमें लाभ तो सभी लोग लेते हैं। आम जनता बेहद लाभान्वित होती है, क्योंकि लगातार मेरे से चर्चा होती है। अब लोगों को उत्सुकता भी होती है कि कब संडे को कैंप लग रहा है, लोग लगातार मेरे से पूछते हैं। और जो मेरा जो ग्रुप है उसमें मैं हमेशा सर्कुलेट करता हूँ, लखपति जी मुझे भेजते हैं तो मैं उसको सर्कुलेट करता हूँ। मैं देखता हूँ यहाँ पे काफ़ी लोग जो मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो लोग काफ़ी यहाँ पे लाभान्वित होते हैं, लोग आते भी हैं। असल में मैं तो आपसे यही एक बात कहना चाहूँगी कि आप अपील करें, क्योंकि ये आसपास की सभी ब्रांचों में लगता है और आप एक जगह, क्योंकि एक जो सोशल वर्कर होता है व्यक्ति, वो तो सबके लिए होता है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि यही डिपार्टमेंट हो या यहीं के लोग हों,
तो हम लोगों का जो मेन जो है उसके लिए अपील करें, जैसे सेकेंड बृहस्पतिवार को एलोरा में लगता है, थर्ड को जो है सिटी ब्रांच में लगता है और फोर्थ जो है अदनबाग में। तो जहाँ भी क्षेत्र को इन लोगों को ज़रूरत है वो वहाँ जा सकते हैं और वहाँ इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप एक बार अपील कर दीजिए अपनी जनता से। मैं तो सभी से चाहूँगा कि ये जो बिल्कुल निःशुल्क जो आपको उपचार मिल रहा है, निःशुल्क जो आपकी सेवा हो रही है, उसका बिल्कुल आप लाभ उठाएं। और सीनियर्स डॉक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा हल्का कैंप हो, बहुत अच्छे लोग आते हैं, अच्छे डॉक्टर्स आते हैं। और बिल्कुल आपको बिल्कुल जो आप 1000 रुपये 1500 रुपये की फ़ीस दे के जो आप हम उपचार कराते हैं, जो डॉक्टर्स को दिखाते हैं, वह बिल्कुल निःशुल्क हो रहा है और बेहद सेवा आपके साथ भी होता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप सब लोग इसका लाभ उठाएं और लगातार आएँ। और मैं जो न्यू आगरा में वहाँ पर भी जाता हूँ, तो वहाँ पर भी काफ़ी पब्लिक आती है, तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग आएँ और इसका लाभ उठाएं। और सही समय भी बिल्कुल सही है, 7 से 9 का, तो आप सब लोग ज़रूर आएँ। थैंक यू सो मच। ब्रांच सेक्रेटरी हमारे लखपत सिंह जी अपनी महिला एसोसिएशन की बहनों के साथ बैठ के हमसे बात करेंगे। लखपत सिंह जी। रा धा स्व आ मी। जैसा कि कुल मालिक ग्रेसियस हुजूर का जो मिशन है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो ये सेवा है मेडिकल कैंप की भी बड़ी सुचारू रूप से चल रही है। उनका जैसा मिशन है कि सभी, चाहे वो सत्संगी हों या नॉन सत्संगी, सभी की सेवा के लिए जो इनको चुन लिया है, हाँ, तो कुल मालिक ग्रेसियस हुजूर का जैसा मिशन है कि हमारी जो सत्संग जमात है उसको सभी प्राणी मात्र को सेवा के लिए चुन लिया गया है। ये चाहे वो सत्संग में हो या बाहर का भी कोई भी आ रहा है, सभी का निःशुल्क यहाँ पे चेकअप हो रहा है, ब्लड जांच हो रही है, ईसीजी वगैरह हो रही है। और सभी जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, ईएनटी, आई विशेषज्ञ, हार्ट विशेषज्ञ, जो डॉक्टर अभी जवाहर साहब आए हैं अमेरिका से, काफ़ी नॉलेज है इनको हार्ट के बारे में। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि इनका फ़ायदा उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारी जो महिला एसोसिएशन है, इनके लिए जो हमारी जो टीम है, वॉलेंटियर्स हैं और डॉक्टर्स हैं, इन सब के लिए पूरा अच्छी प्रकार से चाय और ब्रेकफास्ट वगैरह की जो है ना सुचारू रूप से ये सहयोग करती हैं, सेवा देती हैं और बहुत ही स्वादिष्ट हाथ से बनाकर स्वयं लेकर आती हैं सुबह से ही जग करके। और यहाँ पर जो चेकअप हो रहे हैं सभी संतुष्ट हैं, जो नए हैं वो भी आ रहे हैं और पुराने हैं वो भी आ रहे हैं। थैंक यू। मी कितने हुए सर आज टेस्ट? आज 41 केसेस हमारे पास आए। कैसा एवरेज आया? एवरेज से ठीक है, शुगर पहले से कंट्रोल है, जिनको थी वो सब मेडिसिन लेके। नहीं, किसी की ज़्यादा भी है क्या? ज़्यादा 1-2 की है सर, बस मैक्सिमम जो है कंट्रोल है। हाँ। और हीमोग्लोबिन भी जो है चेक किए, वो भी मैक्सिमम लोगों के ठीक है। थैंक यू। ये भी सुबह शाम की गोली है, ये आप लोगे 5 दिन, ठीक है। जो रंगीन वाली है सारी सुबह शाम की है, ठीक है। ये बस एक ही गोली खा लेना, बस ये ना, ये जैसे एक आज खाई, ये सिर्फ 3 गोलियाँ ये इसी के साथ की है, इसी में डाल रही हूँ मैं, ठीक है। ये आपको 3 दिन लेनी है, रोज एक गोली 3 दिन बंद हो गई, ठीक है। ये क्या दे दिया मैंने इसके साथ, ये इनकी है, मिक्स मत करो। हाँ, ये आपकी है, ये भी सुबह शाम, ये सारी सुबह शाम वाली है। ये खाली पेट है, ये खाली पेट क्यों है, क्योंकि तेजाब ना बने दवाइयों से। ये 7 दिन का कोर्स करके फिर आपको सारा नाश्ता माना है, ठीक है ना। डॉक्टर साहब
एक सेकंड, आपका शुभ नाम? डॉक्टर पल्लवी भटनागर। अच्छा डॉक्टर साहब, आज महिलाएं काफ़ी आपके काउंटर पर हैं, क्या किस टाइप के लोग? सब मिक्स है, मतलब कुछ तो वही पोस्ट मेनोपॉजल जो होती हैं फीमेल्स, हाँ जिन्हें कैल्शियम वगैरह, मैंने पहले भी बताया है कि जिन्हें कैल्शियम की जानकारी नहीं होती है, मतलब ज़्यादातर जॉइंट पेन और बॉडी एक करके आती हैं, तो दर्द की दवाई ज़्यादा देना ठीक नहीं है। तो उसके लिए जो है मैंने कैल्शियम और विटामिन डी लंबा चलाने की सलाह दी है। अच्छा अच्छा। और कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, सफ़ेद पानी, महीना ख़राब होना, जल्दी जल्दी आना, तो सब। आज आपके यहाँ तो काफ़ी भीड़ है। हाँ जी सर। मतलब खास तौर पर किस, मतलब वही पेन वगैरह का ही ज़्यादा है? हाँ, मतलब जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ होती हैं आफ्टर एज ऑफ 45, उनको मेनली यही दिक्कत होती है कि बैक एक स्टार्ट हो गया। हम लोग जो सलाह देते हैं वो ये देते हैं कि 35 ईयर्स के बाद सब लेडीज़ को कैल्शियम स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा अच्छा। चाहे कोई दिक्कत हो चाहे ना हो। तो कैल्शियम कोई नेचुरल भी मिलता है जैसे? नेचुरल कैल्शियम भी मिलता है, दूध हो गया, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, उन सब में कैल्शियम होता है, लेकिन आजकल का जो माहौल है उसमें नहीं मिल पाती हैं चीज़ें, तो फिर भी सप्लीमेंट लेना पड़ता है। मतलब इन सब के बाद भी हर फीमेल को, क्योंकि जब मेनोपॉज होता है तो बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम कम हो जाता है। एक चीज़ और है, कई लोग थायराइड की दवाई लेते हैं, ये जानकारी नहीं होती है कि जब लंबे टाइम तक आप थायराइड की दवाई लेते हैं तो यूरिन में कैल्शियम लॉस होता है। अगर आप 5-6 साल से ले दें थायराइड की दवाई तो यूरिन में कैल्शियम लॉस होगा और फिर कैल्शियम की कमी हो गई। अगर फीमेल एक मेनोपॉजल है और थायराइड की दवाई ले दी पिछले 8-10 साल से, तो उसको डबल कैल्शियम की कमी हो गई। ये एक रीज़न होता है। ये बहुत बड़ी बात कही आपने। थैंक यू डॉक्टर पल्लवी। तो आप देख रहे थे मेरे साथ ये कैंप का वीडियो हमने बनाया था। उसमें हमने डॉक्टर पल्लवी भटनागर और आई सर्जन डॉक्टर एस.के. सत्संगी और क्षेत्र के जो सभासद थे हमारे भरत शर्मा, उनसे सुरेखा जी ने बातचीत की थी। तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ एक समायोजित करके आपको ये सब चीज़ें दिखाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो आगे बढ़ाएं, जिससे दयालबाग की जो प्रक्रिया चल रही है लोग उस तक उसको देखें और पहचानें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।